श्रीनगर। आज के खास मौज़ूआत हैं कठुआ में सड़क हादसा, 2 नौजवान जाँ बहक। उमूर सार्फिन महकमे ने मुज़र सेहत अशियाई खुर्दनी के ताजिरों पर शिकंजा कस लिया। राजौरी कस्बे में पार्किंग सहूलियात की अदम दस्तयाबी, लोग परेशान। और अनंतनाग इंतजामिया कस्बे की मजमूई हालत सुधारने की तरफ गामजन। मौज़ूआत की आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन जम्मू डिवीजन के कठुआ जिले में पिछले 1 माह के दौरान कई सड़क हादसा पेश आए हैं। आज कठुआ में बनी बसोरी रोड पर वाक़ गांव सुंदर के करीब एक अलमनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हुए। जराये के बकौल एक मोटरसाइकिल जिस पर 2 नौजवान सवार थे एक लोड कैरियर से टकरा गई, जिसके नतीजे में इस पर सवार दोनों नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वाले नौजवानों की शनाख्त शाहबाज वलद अब्बास और रोहित वलद रिशपाल के तौर पे हुई है। दोनों का ताल्लुक तहसील बन्नी के गांव भूंड से बताया जाता है। एक रिपोर्ट के साथ कठुआ से रमेश मरहटा। जिला कठुआ में सड़क हादसों में जबरदस्त इजाफा दिन ब दिन होता आ रहा है। बनी बसूली सड़क पर गांव सांधर के नजदीक एक बाइक सवार हादसे का शिकार हुआ। मौके पर ही दोनों ने अपनी जान गंवा दी। बताया जा रहा है बाइक सवार बनी से बसूली की तरफ आ रहे थे। बनी बसूली सड़क पर पिछले दिनों भी एक सड़क हादसे में एक आदमी की जान चली गई। इस तरह से जिला कठुआ में सड़क हादसों में इजाफा होता आ रहा है। इस बार बरसात के इस मौसम में जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर भी सड़क हादसों में जबरदस्त इजाफा होता आ रहा है। चूंकि जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा अमृतसर कटरा हाईवे एक्सप्रेस की वजह से जेर तामीर है, इसलिए सड़क की मरम्मत के दौरान सड़क हादसे रोनुमा इस तरह होते आ रहे हैं। गुज़श्ता महीने बिलावर मछीड़ी सड़क पर एक कार गहरी खाई में गिर जाने से 3 कार सवार की मौत वाक़ा हुई। गुज़श्ता महीने कठुआ शहर में एक बस की जद में आकर एक शख्स की मौके पे ही मौत वाक़ा हुई। जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर काली बड़ी कठुआ में एक सड़क हादसे में एक राहगीर की मौत भी वाक़ा हुई। सड़क हादसों में इजाफा कई वजूहात से हो रहा है। आम सड़क हादसे सुबह के वक्त पेश आते हैं। ड्राइवर की नींद की झपकी लगने से। रूरल एरियाज में सड़क हादसे सड़कों की खस्ताहाली की वजह से बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तारी और लोडिंग, नशा करके ड्राइव करना और टेकिंग, ये भी सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। कुल मिलाकर इन सड़क हादसों में कीमती इंसानी जानें जाया हो जाती है। आमतौर पे छोटी गाड़ियों में ओवरलोडिंग की वजह से भी सड़क हादसे पेश आते हैं और जानें जाया हो जाती हैं। इस तरह की छोटी गाड़ियां कठुआ बसूली या बसूली के अंदरूनी इलाकों में ओवरलोडिंग से भरी पड़ी रहती है। इसी तरह कठुआ से नगरी, कठुआ से उत्तरी, जंगलोट, बरवाल में ये छोटी गाड़ियां ओवरलोडिंग से हादसों का शिकार हो जाती है। हर दिन सड़क हादसे खबरों की सुर्खियां बटोर रहे हैं। कठुआ में सड़क हादसा, 2 नौजवान जाँ बहक। रमेश मराठा की रिपोर्ट आपने सुनी। आज लोकसभा में ऑपोजिशन पार्टियों के अरकान ने एक बार फिर बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी को लेकर हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करना पड़ी। 2 इजलासों के इल्तवा के बाद जैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर कृष्णा प्रसाद टेनेटी ने 3 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो ऑपोजिशन अरकान नारे लगाते हुए और हाथों में प्लेकार्ड उठाए हुए ऐवान के वस्त में आ गए। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने मुदाखलत करते हुए कहा कि आज जुमा है और ऑपोजिशन पार्टियों के अरकान के प्राइवेट बिल में रुकावट डाल रहे हैं। हुकूमत हंगामा करने वाले लोगों को सुनना चाहती है, लेकिन तमाम बातें कवायद ज़वाबित और पार्लिमानी तर्ज अमल के मुताबिक सुनी जाएंगी। अलबत्ता अरकान ने वजीर की इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उन्हें बार बार अपनी नशस्तों पर बैठने की दरख्वास्त की, लेकिन जब किसी ने उनकी बात न सुनी तो कृष्णा प्रसाद टेनेटी ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। अब एक और मौजू। वादी कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान फूड सेफ्टी महकमे ने छापे डालकर मुज़र सेहत और नाकाबिल इस्तेमाल गोश्त की बड़ी मिकदार बरामद कर ली है। अवामी हल्के शशदर हैं और सवाल करते हैं कि अगर यही गोश्त
लोगों के मसरफ में आया होता तो उनकी सेहत पर किस किस तरह के असरात मुरतब हुए होते। याद रहे कि अभी 2 रोज़ पहले श्रीनगर में इसी तरह के नाकाबिले इस्तेमाल मुर्गे बरामद किए गए। बेशक जिन ताजरों के यहाँ ये गोश्त बरामद किया गया है उनका ये कहना है कि गोश्त में कोई खराबी नहीं है, अलबत्ते वो अपने कोल्ड स्टोर में मतलूबा दर्जे हरारत यकीनी नहीं बना पाए जिसकी वजह से गोश्त खराब हो गया। लेकिन कोई इन नाआकिबत अंदेश ताजरों से ये पूछे कि जानवर को ज़िबा करने के बाद अगर इसके गोश्त को मुनासिब दर्जे हरारत में ज़ख़ीरा ना किया जाए तो क्या वो इस्तेमाल के लायक रहेगा? क्या ऐसे गोश्त का इस्तेमाल निज़ाम हाज़िमा और जिस्म के दीगर अज़ा को मुतासिर नहीं करेगा? फूड सेफ्टी महकमे की तरफ से अंजाम दिए गए ज़ब्ती के इन वाक़यात जब से पेश आए हैं तब से लोगों ने इस बात पर भी सोचना शुरू किया है कि कुछ होटलों या रेस्टोरेंटों में खाना खाने के बाद उनकी तबीयत क्यों ख़राब हुआ करती थी। इसी दौरान बांडीपुरा ज़िले के शिलवत इलाके में FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एक गोदाम से बदबूदार और सड़े हुए चावल की भारी मिकदार जब्त की गई है। बताया जाता है कि ये चावल पंजाब से वादी लाए गए थे। हमने अभी कुछ वक्त पहले उमूर सार्फिन और अवामी तकसीमकारी महकमे के वजीर सतीश शर्मा से बात की और पूछा कि हालिया वाक़यात की रोशनी में वो क्या कहना चाहते हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट ये जो हमने पिछले 1-2 दिन से देखा है, कुछ लोग हैं चाहे वो सप्लायर्स हैं चाहे होटलियर्स हैं who are trying to play with human life, and I assure you on behalf of the government they will face the music of law। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ, और चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, किस तरह आ रहा है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, बड़ी सख्ती ली जाएगी। इनफैक्ट आवर टीम्स आर इन एक्शन। जिन्होंने जम्मू में भी ऐसा पाया गया, यहाँ भी ये देखने को मिला। आई एम ऑल्सो ऑन द जॉब, आपको जल्दी ही कोई खबर मिलेगी। लेकिन जहाँ तक चावल की बात है सिलवत बांदीपुरा की, वो हमें पता चला है कि FCI के गोडाउन तक ये चीज पहुंची है। अभी PDS में ये नहीं आया। और दूसरा, एक टीम चेक करती है और खराब पाया जाता है उसको वापस कर दिया जाता है। अभी ट्रांजिट में खराब हुआ है, कैसे हुआ है उसकी छानबीन भी हो रही है, उनकी टीम पहुंच रही है। और लेकिन अभी तक वी हैव नॉट रिसीव्ड ताकि आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लेकिन उसकी भी पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई की जा रही है। और जो भी इसमें पाया जाता है, चाहे पंजाब से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, 23-24 का है, 24-25 का है, बिकॉज हमारे यहाँ का ये स्टेपल डाइट है राइस, और वी वांट द बेस्ट क्वालिटी। जो भी इसमें मतलब पाया जाता है उसके खिलाफ सख्ती की जाएगी। गोश्त की जो पैदर पे ये मिसालें सामने आई हैं, जो मुज़र सेहत गोश्त था या जो गलत तरह से स्टोर किया गया था, इसके बारे में जो आपके डिपार्टमेंट की मुहिम है वो किस पैमाने पे जारी रहेगी? कल ही एक मीटिंग हमारी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर और उसमें ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हमारी पोल्ट्री वाले कुछ लोगों की हमने फीडबैक ली है, और फूड सेफ्टी वालों की। इनफैक्ट आई एम इन द मीटिंग राइट नाउ, अभी भी मैं मीटिंग में बैठा हूँ, एंड वी आर लिविंग फॉर सम प्लेस। मैं आपको बताऊं, जो भी मुलव्वस पाया जा रहा है, जहां जहां भी ये लोग हैं, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। मैं एक बार दोबारा कहता हूं कि दे विल फेस द म्यूजिक ऑफ लॉ। और सारी टीम्स जो हैं दे आर इन द फील्ड, चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर है, वो निकल चुकी हैं अलग अलग जगहों पे, और इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये थे उमूर सार्फिन और अवामी तकसीमकारी महकमे के वजीर सतीश शर्मा। इधर वज़ीर सेहत, समाजी बहबूद और तालीम सकीन ऐतू ने आज दमहाल हांजीपुरा हल्के की मजमूई तरक्की से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेने के लिए एक आला सतही इजलास की सदारत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर शफी खान, चीफ इंजीनियर KPDCL, जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE एंड PDD बराए कुलगाम और चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान सियाती मंसूबों और दमहाल हांजीपुरा के खूबसूरत लेकिन गैर दरियाफ्त शुदा मकामात जैसे अहरबल, कोंगवटन, कौसरनाग और दीगर ऐसे मकामात को सियाती नक्शे पर लाने पर तबादले ख्याल हुआ। वज़ीर मौसूफा ने अफसरान को इन इलाकों में एडवेंचर टूरिज्म, होम स्टे, इको टूरिज्म, मकामी नौजवानों की तरबियत और सियाहती रहनुमाओं की तैयारी जैसे शोबों पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत दी। समेत राजौरी कस्बे में पार्किंग सहूलियात का अजहद फुकदान बताया जा रहा है। मौसूल इत्तलात के मुताबिक राजौरी कस्बे में जहां नज़र दौड़ाई है वहां बेहंगम तरीके से पार्क की गई गाड़ियां मिलती हैं जो अक्सर लोगों के लिए परेशानी का बाइस बनती हैं। इस सिलसिले में राजौरी से आरिफ कुरैशी का कहना है कि गलत ढंग से पार्क की गई ये गाड़ियां न सिर्फ राजौरी के सबसे बड़े अस्पताल का रुख करने वाले मरीजों के लिए वबाल जान बनी हुई हैं, बल्कि पास ही मौजूद स्कूलों के तलबा व तालिबात की आवाजाही में भी रखना अंदाज होती हैं। बताया जाता है कि राजौरी में इंतजामिया ने एक मल्टी लेवल पार्किंग सहूलत तैयार करने का मंसूबा तो
बनाया था, पर इसे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रूबा अमल न लाया जा सका। फिलहाल एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ राजौरी से आरिफ कुरैशी। राजौरी शहर में लोगों की बार बार कॉल के बावजूद राजौरी हेडक्वार्टर में पार्किंग की मुनासिब जगह कायम करने में नाकाम रहा है। ये मसला जामिंग का सबब बना हुआ है। राजौरी कस्बा न सिर्फ जिला सदर मकाम है, बल्कि इसमें कई दिगर सरकारी और निजी अदारे हैं, जैसे एसोसिएट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी, पीजी कॉलेज राजौरी और मतअद्दिद सरकारी, गैर सरकारी कॉलेज, स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल हैं, जिससे सुबह या दिन के वक्त कभी कभी घंटों जाम लगा रहता है, जिससे आम आदमी को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से शहर की आबादी के मुकाबले में सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की तादाद कई गुना बढ़ जाती है। पार्किंग का मुनासिब जगहों की कमी मकामी आबादी के लिए हमेशा एक मसला रहा है, जिनके पास अक्सर औकात शहर की सड़कों पर अपनी गाड़ियां पार्क करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है, जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इल्लीगल पार्किंग के जुर्म में कई बार जब्त की जाती है। दिन के वक्त एसोसिएट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के सामने काफी जाम लगा रहता है, जिससे मरीजों या एम्बुलेंस को आने जाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जबकि इसी रोड पर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज और निजी स्कूल हैं, जिससे स्टूडेंट को भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ख्योरा, जवाहर नगर, पांजा चौक में भी काफी जाम लगा रहता है, जिससे मकामी लोगों व मुसाफिरों को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस सब के दरमियान सरकारी हकाम शहर और इसके आस पास पार्किंग की मुनासिब जगह की निशानदेही करने और कायम करने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह से लोगों के लिए शहर के इलाकों में जाते वक्त अपनी गाड़ियां पार्क करना मुश्किल हो गया है। मकामी लोगों ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि पार्किंग की जगह किसी भी शहरी इलाके के लिए बुनियादी जरूरत है। लोगों ने मुतालबा किया है कि इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि लोगों के लिए पार्किंग की मुनासिब जगह दस्तयाब हो, ताकि इनके सफर को आसान बनाया जा सके। सरकारी जराये ने शहरबीन को बताया, कुछ साल कबल सरकार की तरफ से मल्टी स्टोरी पार्किंग राजौरी के लिए मंजूर की गई थी। राजौरी शहर के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग की सहूलियात एक और अहम बुनियादी मंसूबा था, जिसका मकसद ट्रैफिक के हजूम को कम करना और जिला हेडक्वार्टर में पार्किंग मैनेजमेंट को बेहतर बनाना था। जिला इंतजामिया ने जगह की निशानदेही भी की थी पुराने बस स्टैंड पर, लेकिन सियासी जमातों व व्यापार मंडल राजौरी ताजरों के कुछ एतराजात की वजह से काम शुरू नहीं हो सका। मकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि अगरचे अस्पताल के बिल्कुल सामने जमीन का एक टुकड़ा है जो कि हॉस्पिटल पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस पर मकामी ऑटो यूनियन ने कब्जा कर रखा है, जिसको ऑटो यूनियन में ऑटो स्टैंड में तब्दील कर दिया हुआ है। अगरचे अस्पताल में पूरा दिन गाड़ियों का रश रहता है और अस्पताल के अहाते में नाकाफी पार्किंग एरिया मरीजों के लिए परेशानी का सबब है। अस्पताल की जमीन पर 100 से 150 तक ऑटो रिक्शा लगे रहते हैं, जो सारा दिन खड़े देखे जा सकते हैं। जराये ने बताया कि अगरचे अस्पताल इंतजामिया ने ऑटो रिक्शा यूनियन से इसके करीब वाक़या अस्पताल की जमीन को खाली कराने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन वो हर वक्त नाकाम रही। जराये ने बताया कि राजौरी शहर में कमोपेश 1000 से ज्यादा ई रिक्शा हैं। इसके अलावा सैकड़ों में ऑटो और मैजिक हैं, जो कि जामिंग का सबसे बड़ा कारण है। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से बहुत से ऑटो और मैजिक हैं जिनका परमिट शहर से बाहर का है, लेकिन वो राजौरी शहर में चला रहे हैं। मकामी लोगों ने अपील की है कि इनके कागजात चेक किए जाएं और जिनका शहर से बाहर का परमिट है उन्हें अपने रूट पर चलने की हिदायत दी जाए। राजौरी से आरिफ कुरैशी की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे? तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो
कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 9018074333 9018074333। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। त्राल से शबीर भट्ट की इत्तला है कि जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा ने आज नायब तहसीलदार त्राल पीर अल्ताफ अहमद को मुअत्तल किए जाने के अहकाम सादिर किए और उसे एडीसी अवंतीपुरा के दफ्तर के साथ अटैच किया गया। डीसी पुलवामा ने एडीसी अवंतीपुरा को मुतल्लिका मामले की तहकीकात करने का भी हुक्म दिया है। इधर कुलगाम से फारूक राथर की इत्तला है कि देही तरक्की महकमे ने एमजी नरेगा स्कीम की अमलावरी में कवायद की खिलाफ वर्जी पर बीडीओ दिवसर आरिफ अय्याज डार को मुअत्तल कर दिया है। आरिफ अय्याज के पास ब्लॉक कुंड का इजाफी चार्ज भी था। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक उन्होंने ग्राम पंचायत की जानिब से काम के आगाज से पहले ही खाली वर्क अथॉरिटीज पर दस्तखत किए थे, जिससे शफाफियत और माली बेज़ाब्तिगियों के खदशात पैदा हुए हैं। मुअत्तली के दौरान वो ईस्टर्न कमिश्नर डेवलपमेंट कुलगाम के दफ्तर के साथ मुंसलिक रहेंगे। कुलगाम से फारूक राथर की एक और इत्तला है कि लारू बस स्टैंड कुलगाम में आज कमर्शियल ड्राइवरों के लिए एक तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बीनाई पर खास तवज्जो दी गई। कैंप के दौरान 60 से ज्यादा ड्राइवरों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया गया। ये कैंप आरटीओ कुलगाम और महकमे सेहत के बाहमी इश्तराक से रोड सेफ्टी प्लान 2025-26 के तहत मुनक्किद किया गया था। इस सिलसिले में एआरटीओ कुलगाम डॉक्टर शौकत अहमद भट्ट ने कहा कि सेहतमंद ड्राइवर महफूज सड़कों की जमानत हैं। उन्होंने कहा कि कैंप के दौरान ड्राइवरों की आंखों पर खास तवज्जो दी गई ताकि सड़क हादसात की रोकथाम मुमकिन हो सके। समय नबी वक्फे से कबल हमने राजौरी की बात की और राजौरी कस्बे में बिलखुसूस पार्किंग सहूलियात की कामयाबी की बात की। जहां एक तरफ राजौरी कस्बे के लोग इस इंतजार में हैं कि इंतजामिया बेहंगम पार्किंग की निहज का कलाकमा करके पूरे कस्बे में आमदरफ्त को एहसन खतूत पर उस्तवार करेगी, वहीं जिला इंतजामिया अनंतनाग ने पिछले 5 रोज के दौरान एक ऐसी मुहिम छेड़ी है जिसके तवस्सुत से कस्बे में ट्रैफिक जैम और दीगर ऐसे मसाइल पर काबू पाने में कामयाबी मिली है। इस सिलसिले में अनंतनाग से एस तारिक का कहना है कि सड़कों और फुटपाथों पर छापड़ी फरोशों और दुकानदारों के नाजायज कब्जे और गाड़ियों को गलत ढंग से पार्क किए जाने की रविश ने पूरे कस्बे में लोगों का गुजर मुश्किल कर दिया था। अलबत्ता ताज़ा मुहिम के नतीजे में पूरे कस्बा अनंतनाग में एक खुशकुन तब्दीली आ चुकी है। तफसीलात के साथ अनंतनाग से खुद एस तारिक। अनंतनाग तवील उरसे से बदतरीन ट्रैफिक जाम, सड़कों और फुटपाथों पर छापरी फरोशों की गैर कानूनी तौर पर कब्जा, सरकारी अराजी पर दुकान नुमा तजव्वुज़ात और बेहंगम पार्किंग जैसे संगीन मसाइल का शिकार था, जिसके बायस आवाम को रोजमर्रा आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ताहम गुज़श्ता 5 रोज से जिला अनंतनाग ने भरपूर तरीके से इंतजामिया ने मौसर कार्रवाई करते हुए सूरत हाल को ही यकसर बदल दिया है। इंतजामिया ने छापरी फरोशों को हटाने और सड़कों पर गाड़ियों की पार्किंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने जैसे इकदाम उठाए हैं। इन इकदाम के नतीजे में अब शहर की मरकजी शाहराहें और फुटपाथ साफ नजर आ रहे हैं और आमदरफ्त में नुमाया बेहतरी देखी जा रही है। ये पहला मौका है कि अनंतनाग शहर में इस कदर मुनज़्ज़म और मरबूत कार्रवाई देखने को मिली है। जराये के मुताबिक ये कार्रवाई सिर्फ वक्ती नहीं बल्कि मुस्तकिल बेहतरी की जानिब एक कदम है। जिला इंतजामिया ने इस बात की तस्दीक की है कि वो स्ट्रीट वेंडर्स यानी गली कोचों में छापरी और रेडी लगाकर रोजी कमाने वालों की बाज़ाबादकारी के लिए भी एक जामे मंसूबा तरतीब दे रही है ताकि उन्हें मुनासिब और मखसूस मुकामात पर कारोबार करने की इजाजत दी जा सके और शहरी निजाम भी मुतासिर न हो। इस सिलसिले में महकमा ट्रैफिक, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग की टीमें मुसलसल गश्त कर रही है कि किसी शख्स को कानून की खिलाफ वर्जी करने की नहीं दी जा रही है। इस तरह शहर को मुस्तकिल तौर पर ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए भी एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान ज़ेर गौर है, जिस पर जल्द अमल दरामद की उम्मीद है। एक मुकामी शहरी मुश्ताक अहमद शाह ने शहरबीन को बताया कि हमने पहली बार शहर की हालत बदलती हुई देखी है और अवामी हलकों ने जिला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमा जात के इन इकदाम को सराहते हुए खुशी और इत्मीनान का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि इस तरह की कार्रवाई सिर्फ वक्ती न हो बल्कि इनमें तसल्सल रखा जाए ताकि अनंतनाग शहर को एक साफ सुथरा
منظم اور رہنے کے قابل بنایا جا سکے اور مزید پارکنگ زونز بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ اننتناگ سے اس تاریخ کی رپورٹ آپ نے سنی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے حضرت سلطان سید محمد علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک پر لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بزرگان دین کی بدولت ہی ہمیں اللہ کی فیوز و برکات حاصل ہیں۔ اسی دوران پارٹی کے نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی سلطان سید محمد علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر لوگوں کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ سمن جموں کشمیر میں گزشتہ 5-6 سال کے دوران کئی نئے ڈگری کالجوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ان کالجوں کے قیام کا مقصد بقول حکومت تعلیم کا پھیلاؤ اور تعلیمی اداروں تک طلبہ و طالبات کی رسائی آسان بنانا تھا، لیکن حیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ ان نو قائم شدہ ڈگری کالجوں میں فقط چند ایک ہی کالج کہلانے کے لائق ہیں، جبکہ دیگر کالج برائے نام ہیں۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق بیشتر نئے ڈگری کالجوں میں نہ صرف بنیادی ڈھانچے کی ازحد کمی ہے بلکہ تدریسی عملہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ حد تو یہ ہے کہ کئی ایسے ڈگری کالج نزدیک کے ہائر سیکنڈری اسکولوں کے چند ایک کمروں میں چلائے جاتے ہیں یا پھر مقامی کمیونٹی سینٹرز کے اندر۔ کالج کا نام سنتے ہی ایک بڑی عمارت، جدید طرز کی لیبارٹری، ایک بھری پوری لائبریری اور وافر تعداد میں موجود عملے کے تصورات ابھر آتے ہیں، لیکن ان نئے ڈگری کالجوں کا حلیہ ہی نرالا ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر حکومت کے پاس ایک ایسن ڈھنگ کا کالج وجود میں لانے کے وسائل موجود نہ تھے، پھر کیا مجبوری تھی انہیں قائم کرنے کی؟ مجبوری کچھ نہ کچھ تو رہی ہوگی۔ بہرحال اسی تناظر میں ایک رپورٹ کے ساتھ رامبند سے محمد تسکین۔ پہاڑی ضلع رامبند کے علاقوں میں پچھلے قریب 18 سالوں کے عرصے میں کل ملا کر 5 ڈگری کالجوں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، لیکن ابھی تک صرف ڈگری کالج رامبند کو ہی مکمل ڈگری کالج کہا جا سکتا ہے اور بقیہ 4 ڈگری کالج سرکاری عدم توجہ اور وقت پر فنڈز کی نایابی کی وجہ سے سست روی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے سینکڑوں طالب علموں، ان کے والدین اور یہاں تعینات سٹاف ممبران سرکاری کالجوں کے نام پر میسر سہولیات سے ناخوش ہیں اور ہر سال پہاڑی ضلع رامبند کے سینکڑوں طالب علم نہ چاہتے ہوئے بھی جموں، سری نگر، بدرواہ اور اننت ناگ کے ڈگری کالجوں میں داخلہ لینے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ڈگری کالج بانہال کا قیام سن 2008 میں لایا گیا ہے اور ڈگری کالج بانہال 14 سالوں کے طویل عرصے تک ہائر سیکنڈری اسکول بانہال کے 2 کمروں سے چلایا گیا۔ اس کالج کی تعمیر سن 2014 میں شروع کی گئی ہے اور بڑی مشکل سے سن 2022 میں اس کالج کا ایک ایڈمنسٹریٹو بلاک ہی قائم کیا جا سکا اور یہاں سے کلاسوں کو شروع کیا گیا ہے، لیکن اس کالج کے مختلف بلاکوں کی تعمیر کا کام تاخیر اور سست روی کا شکار ہے اور اس تاخیر کی وجہ سے ڈگری کالج بانہال کی تعمیر کا تخمینہ قریب 12 کروڑ روپے کی لاگت سے بڑھ کر 19 کروڑ روپے کی رقم تک پہنچ گیا ہے۔ قصبہ بانہال سے قریب 2 کلومیٹر دور بنکوٹ کے گاؤں میں قائم ڈگری کالج بانہال ابھی بھی سڑک رابطے سے محروم ہے اور نیشنل ہائی وے پر رتن باز سے زیر تعمیر سڑک پچھلے 6-7 سال سے چند مال کے مکانوں کو معاوضہ نہ دینے کے تنازع کی وجہ سے ٹھپ پڑی ہے۔ یہاں زیر تعلیم طالب علموں اور سٹاف ممبران کو پرخطر اور ہموار راستوں سے کالج پہنچنا پڑ رہا ہے، جبکہ کالج کی بسیں سڑک رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے ناقابل استعمال ہیں۔ سڑک رابطہ نہ ہونے سے بانہال اور رامسو سب ڈویژنوں کے دور علاقوں سے کالج پہنچنے والے طالب علموں کی تعلیمی سرگرمیاں روزانہ گاڑیوں، ٹریفک جام کے جمیلوں اور پیدل سفر کی نظر ہو رہی ہیں۔ رامبند سے 55 کلومیٹر دور سب ڈویژن گول سنگلدان کے وسیع و عریض علاقے کے لیے ڈگری کالج گول کا قیام سن 2011 میں لایا گیا ہے اور یہ ڈگری کالج پچھلے قریب 14 سالوں کے عرصے سے آئی ٹی آئی گول کے چند کمروں سے چلایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں زیر تعلیم طالب علموں اور سٹاف ممبران کو ناقابل بیان ذہنی کوفت کا سامنا ہے اور کالج میں 100 کے قریب طالب علموں کا تعلیمی سفر دشوار ہو کر رہ گیا ہے۔ گول کے مقامی لوگوں اور سرکاری عہدیداروں نے شہربین کو بتایا کہ ڈگری کالج گول کی عمارت سن 2019 سے زیر تعمیر ہے، لیکن محکمہ PWD اور اس کے ٹھیکیدار ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے 100% رقومات لینے کے باوجود تعمیر کے آخری مرحلے میں پھنسی کالج عمارت کو مکمل کر کے انتظامیہ کو سونپنے میں ابھی تک ناکام ہوئے ہیں۔ اسی طرح سن 2019 میں ڈگری کالج بٹوت کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس ڈگری کالج کے 200 طالب علموں کی تعلیمی سرگرمیاں مڈل سکول بٹوت کے 3 کمروں سے چلائی جا رہی ہیں۔
जबकि मिडिल स्कूल बटोत को गर्ल्स हाई स्कूल बटोत के चंद कमरों में मुंतकिल किया गया है। कॉलेज हुकाम ने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक 2 या 3 कमरों से बच्चों की तालीम को जारी रखना नामुमकिन है और इन कॉलेजों को हर लिहाज से मुकम्मल करने को तरजीह दी जानी चाहिए। डिग्री कॉलेज बटोत में तैनात प्रिंसिपल नरलीप कौर ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि अब बटोत कॉलेज इमारत के लिए जमीन का इंतखाब किया गया है और करीब 12 करोड़ रुपए की मालियत के टेंडरों का अमल हाल ही में मुकम्मल किया गया है और वो कोशिश है कि बटोत कॉलेज इमारत को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि डिग्री कॉलेज बटोत और मिडिल स्कूल बटोत के बच्चे अपनी अपनी इमारतों के बेहतर तालीमी माहौल में अपने तालीमी सफर को जारी रख सकें। डिग्री कॉलेज उकड़हाल पुगल परिस्तान का कयाम भी सन 2019 में ही लाया गया है, लेकिन ये डिग्री कॉलेज सुस्त रो सरकारी कोशिशों और जमीन के इंतखाब को लेकर इल्तिवा का शिकार है और डिग्री कॉलेज उकड़हाल पुगल परिस्तान में ज़ेर तालीम 150 से जायद तलबा और तालिबात की तालीम का सिलसिला एक पहाड़ी पर कायम कम्युनिटी सेंटर के 2 कमरों से चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ ज़ेर तालीम तालिब इल्म और स्टाफ मेंबरान रोजाना की तकालीफ से आजिज आए हैं और इलाके के किसी मौजूद जगह पर कॉलेज इमारत की पूरी तामीर का मुतालबा कर रहे हैं। सरकारी हुकाम ने शहरबीन को बताया कि उकड़हाल के टोपन या हुंगा के मुकाम पर कॉलेज की तामीर को लेकर यहाँ लोग 2 ग्रुपों में तकसीम हुए हैं। रामबन से मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर त्राल से शबीर भट्ट की इत्तला है कि आज प्रदेश कांग्रेस के नायब सदर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने त्राल के बालाई देहात और मजाफात का दौरा किया और वहां लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर लोगों ने उनकी नोटिस में बिजली की कमियाबी और बिजली फीस को बढ़ाए जाने के मामलात लाए। इस मौके पर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने आवाम को यकीन दिलाया कि वो ये मसाइल इंतजामिया की नोटिस में लाएंगे। और प्रोग्राम के आखिर में शौकत डार की ये इत्तला कि आज फूड सेफ्टी महकमे ने लासीपुरा पुलवामा में एक होटल से 50 किलो नाकाबिल इस्तेमाल गोश्त जब्त किया। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ। चाहता है प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक